आपको बता दें कि हिंदी का इतिहास संस्कृत से शुरू होता है और लगभग 1000 साल पुराना है। यह अपभ्रंश भाषाओं से विकसित हुई है और इसे पहले पुरानी हिंदी कहा जाता था। समय के साथ अरबी और फारसी के शब्द जुड़ने लगे और 19वीं सदी तक खड़ी बोली एक व्यवस्थित रूप में सामने आई। 1949 में इसे भारत की राजभाषा घोषित किया गया और तब से एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। कई अन्य भारतीय भाषाएं जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी और पंजाबी संस्कृत से अपनी सामान्य वंशावली के कारण हिंदी से संबंधित हैं। यही वजह है कि इन भाषाओं में कई शब्द हिंदी में प्रयुक्त शब्दों समान हैं। भारत में हिंदी के व्यापक उपयोग और संचार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ती भूमिका के कारण हिंदी दक्षिण एशिया और मध्य पूरब के कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा बन गई है। इसके अलावा उर्दू और नेपाली जैसी अन्य भाषाओं पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। 14 सितंबर के दिन साल 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसकी समृद्ध विरासत और विकास यात्रा में कई ऐतिहासिक और दिलचस्प पड़ाव आए हैं, जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। बता दें कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है। विद्वान देवसेन द्वारा 1933 ईस्वी में रचित श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। हालांकि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी की पहली प्रकाशित किताब लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर को माना जाता है। लल्लू लाल कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज में अध्यापक थे और उन्होंने इसकी रचना ब्रजभाषा में लिखी थी, पुस्तक को आधार बनाकर की थी। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बिहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की विदेशियां, इन सब ने हमारी संस्कृति को जीवन और लोक कल्याणकारी बनाया है। बता दें कि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की शुरुआत उर्तंड मारतंड नाम के एक साप्ताहिक समाचार पत्र से होती है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में शुरू हुआ। इस पत्र ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आम जनता की आवाज उठाने का साहसिक कार्य किया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के चलते ये महज 1 साल ही चल पाया। इसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी का सफर। वहीं डिजिटल दुनिया में हिंदी के प्रवेश की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1980 के दशक में मध्य में हिंदी को कंप्यूटर पर लाने की कोशिश शुरू की गई। इसकी पहल मानकीकृत कीबोर्ड लेआउट प्रणाली इनस्क्रिप्ट थी, जिसे 1986 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने विकसित किया। ये प्रणाली देवनागरी लिपि के अनुकूल थी। हालांकि हिंदी को डिजिटल दुनिया में असल क्रांति तब आई जब यूनिकोड फॉन्ट का विकास हुआ, जिसने अलग अलग फॉन्ट्स की समस्या को खत्म कर दिया। यूनिकोड के आने से हिंदी की ऑनलाइन दुनिया बदल गई। इससे पहले अलग अलग फॉन्ट्स के कारण टाइपिंग और डाटा शेयरिंग में काफी दिक्कतें आती थी। हिंदी का पहला और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला यूनिकोड फॉन्ट मंगल था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2001 में विकसित किया। आज एरियल यूनिकोड और कोकिला जैसे कई
फॉन्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मंगल ने हिंदी को कंप्यूटर की दुनिया में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।